दोस्तों ये है रसिया का न्यूक्लियर पावर आइस ब्रेकर, जो एक कार्गो शिप को रेस्क्यू कर रहा है जो फिलहाल आर्कटिक ओशन में फंस गया था। खासकर विंटर के दौरान पूरे आर्कटिक ओशन में बर्फ जम जाता है। ये बर्फ का एवरेज थिकनेस लगभग 8 फीट से भी ज्यादा होता है, यानी किसी इंसान के लगभग ऊंचाई से भी ज्यादा। इतने मोटे बर्फ में अगर कोई जहाज फंस जाए तो उसे निकाल पाना लगभग असंभव ही होता है। इसी के चलते ही आइस ब्रेकर जहाजों का उपयोग किया जाता है, जो बर्फ को तोड़कर रास्ता बनाते हैं। ये जहाज अलग अलग कामों के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि रेस्क्यू, पेट्रोलिंग, रिसर्च और टूरिज्म। अगर आप किसी नॉर्मल शिप को देखें तो उसके सामने एक नोज होता है, लेकिन ये नोज अगर आर्कटिक के बर्फ में टकरा जाए तो ये उसे कभी भी तोड़ नहीं पाएगी। वहीं स्पेशल आइस ब्रेकर जहाजों में ये नोज नहीं होता है और उसके सामने वाला हिस्सा पीछे की तरफ मुड़ा होता है, जैसे कि आप ये जहाज का सामने वाला हिस्सा देख सकते हो। जब ये आइस में टकराता है तो एक एक्सियल फोर्स उस पर लगाता है, जिससे आइस पर रैपिडली बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होता है। और क्योंकि आइस वाटर मॉलिक्यूल से बने होते हैं, जिनमें कुछ हद तक इलास्टिक बिहेवियर तो होते ही हैं। अगर बर्फ 10 फीट से ज्यादा मोटा का होता है तो ये जहाज सीधे उस पर चढ़ ही जाता है, जिसके भार से वो आइस पूरी तरह से टूट जाता है। इन जहाजों के निचले वाले हिस्से में बर्फ को काटने के लिए एक आइस नाइफ यानी एक तरह का चाकू लगा होता है, जो बर्फ को 2 हिस्सों में तोड़ देता है। दोस्तों इस तरह के दानव आकार के शिप को पावर देने के लिए 3 प्रकार के प्रोपल्शन सिस्टम का उपयोग किया जाता है। पहला है डीजल, दूसरा है नेचुरल गैस और तीसरा है न्यूक्लियर। इनमें सबसे महंगा होता है न्यूक्लियर, लेकिन आखिरकार क्यों रसिया फिर भी हेवीली इन न्यूक्लियर आइस ब्रेकर पर ही इन्वेस्ट कर रहा है? इसका एक कारण है, ये है कि न्यूक्लियर आइस ब्रेकर को ऑपरेट करना डीजल और गैस के तुलना में बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट और रिलायबल होता है। जैसे कि एक एग्जांपल, अगर ये शिप को आप समंदर में छोड़ देते हो तो 7 सालों तक यानी 7 ईयर तक रिफ्यूलिंग करने का कोई जरूरत नहीं है। ये जहाज बिना रुके अपने मंजिल तक बढ़ता ही रहेगा। दूसरा एग्जांपल है एफिशिएंसी का। अगर डीजल पावर 55.2 मेगावाट का ये शिप एक दिन चलता है तो 100 टन डीजल फूंक देता है। वहीं दूसरे तरफ न्यूक्लियर आइस ब्रेकर शिप, जो कि आधे केजी न्यूक्लियर फ्यूल के साथ 3 दिन तक लगातार आइस को तोड़ते हुए आगे चल सकता है। लेकिन दोस्तों रसिया के न्यूक्लियर पावर आइस ब्रेकर आर्कटिक तक पहुंचने के बाद से ही अब इस इलाके में बहुत ही ज्यादा हलचल बढ़ गया है। इसलिए आर्कटिक सेल पर ऑयल और नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन से जुड़ी पॉल्यूशन का मुद्दा दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का असर आर्कटिक रीजन पर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। आर्कटिक अब इन दिनों पहले से 7 गुना ज्यादा गर्म हो चुका है और ये भी जानना जरूरी है कि यहाँ छुपा है दुनिया का 1/4 पानी, जिसके चलते ये दुनिया के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। जबकि आर्कटिक के इस इलाका में ऑयल और नेचुरल गैस कंपनियों को ऑफशोर प्रोजेक्ट्स को डेवलप करना एक बड़ा मौका नजर आ रहा है। और क्योंकि रसिया इस रेस में है, जिसके कंपटीशन में उसके प्रतिद्वंदी देश इस इलाका में अपना प्रेजेंस बढ़ाने में लगे हुए हैं। और ऐसा लगता है कि रसिया और वेस्टर्न देशों के बीच स्पेस रेस, आर्म्स रेस के बाद ये आर्कटिक रेस होगा।